अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। ये शेर मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि त्रिपुरा के हालात के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हालात कशीदा हुए, लोगों ने एहतजाज किए, आंदोलन निकाले और उसका जो निगेटिव असर अब पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और सियासत पे पड़ रहा है। अमरावती के अंदर हालात इतने कशीदा है, बहुत सारे मुसलमानों की दुकानें और मुसलमानों के अलावा जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनकी भी दुकानों का नुकसान हुआ है, यानी दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। पिछले 4 दिनों से वहाँ पे कारोबार बंद है, पिछले 4 दिनों से इंटरनेट बंद है। उसके अलावा अब अमरावती में हालात कशीदा हुए तो फिर वो फैलते फैलते नागपुर के, अभी मैं कमिश्नर साहब का इंटरव्यू देख रहा था मराठी चैनल पे, वो बताने लगे कि नागपुर के अंदर भी हमने ये सर्कुलेट यानी ये आदेश जारी कर दिया है कि सोशल मीडिया पे किसी तरह का भड़काऊ बयान ना एक दूसरे को भेजा जाए। इसी तरह से जमाव बंदी कायदा जिसे कहते हैं वो भी वहाँ पे उन्होंने इसलिए लागू किया ताकि नागपुर और अतराफ़ के जो अज़ला है, मतलब आप मुझे बताओ, एक छोटी सी गलती, आज हम इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम त्रिपुरा से शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, यानी ये बोल बोल के मैं समझता हूँ मेरा हलक पूरी तरह से सूख गया है, चिल्ला चिल्ला के। आप देखो मेरे चैनल के ऊपर ऐसे आपको 50 मेरे वीडियो मिलेंगे जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे अल्लाह ताला ने ये अक्ल अता की है ना, हमको अक्ल अता की है, किसी भी सुनी सुनाई बात पे भरोसा मत करो। कोई भी सुना सुनाया हुआ वाक़या, सुनी सुनाई हुई बात, सुना सुनाया हुआ वीडियो, सुना सुनाया हुआ मैसेज हमको आ रहा है और हमको ये लग रहा है ये शायद त्रिपुरा का ही है। जैसे चाइना के हालात पे भी मेरे जितने वीडियो है, मैंने आज तक लोगों को यही नसीहत किया हूँ कि चाइना के बारे में भी जो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल किए जाते हैं उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पर लोगों को समझता नहीं है। वो लोगों को समझता नहीं है। एक भिखारी जो पहले कभी टायर चोरी करता था, अभी कार चोरी कर करके बेचता है, उसने मेरा वही वीडियो लोगों को लीजा कर बताया, बोले ये चाइना के जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म और सितम हो रहा है। उसके बावजूद भी ये लोगों को बता रहे हैं, अरे भिखारी तू रहता झोपड़पट्टी में, झोपड़पट्टी में रहने वाले खटमल, टायर चोर, कार चोर, साले तेरे को क्या मालूम है रे। या ऐसे जो भिखारी है ना, ऐसे भिखारी, या ऐसे भिखारियों ने मुसलमानों का सत्यानाश करे, हर जगह पे जाके पाद मार मार के इन्होंने, जहाँ जाते वहाँ पाद मार मार के माहौल ख़राब करे इन्होंने। अबे कुत्ते, तू कभी तेरे झोपड़पट्टी से बाहर नहीं निकला, हम बता रहे हैं लोगों को, इसीलिए हम मैसेज देते हैं, हमको मालूम है। जैसे अभी ये त्रिपुरा के जो हालात पैदा हुए हैं, ये त्रिपुरा के हालात के अंदर वही हुआ जो चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई। सोशल मीडिया के ऊपर घड़ घड़ के वैसे मैसेजेस जो है मार्केट के अंदर चलाए गए और लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं त्रिपुरा में ऐसा ही हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। 2016 के अंदर बर्मा के ऐसे ही वीडियो जो है ना, उसमें हॉलीवुड की फिल्में, सिल्वेस्टर स्टैलियन की एक मूवी है रेम्बो 4 के नाम से, जॉन रेम्बो, वो फिल्म पूरी जो है बर्मा के ऊपर बनाई हुई है। वो पूरे फिल्म में से छोटे छोटे क्लिप्स काट काट के उसको बर्मा के नाम पे चलाया गया कि देखो, बोले बर्मा के अंदर मुसलमानों पे ऐसे जुल्म सितम हो रहा है, ऐसे उनकी बस्तियों को, घरों को जलाया जा रहा है। उस सिलसिले में पुणे पुलिस ने उस वक्त भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, सिर्फ लोगों को भड़काने, वरगलाने, उकसाने के लिए इस तरह से जो है गलत मैसेजेस लोगों के अंदर फैलाना गलत बात है। यह मुसलमान की शान हो ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूं आपको, यह मुसलमान की शान ही नहीं है। ये एक मुसलमान की ये शान ही नहीं है, ऐसे घड़े घड़ाए हुए मैसेजेस जो है वो मार्केट के अंदर चलाए, ये शान ही नहीं है। ये खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है। सुनी सुनाई बातें मालूम ही नहीं है, कभी अपने झोपड़पट्टी से निकले ही नहीं, वहीं डुक्कर बन के डू 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 करते फिर रहे हैं, मालूम ही नहीं है वो झोपड़पट्टी से निकलेंगे, टायर चोरी, कार चोरी से फुर्सत मिलेंगी, तब पता चलेगा ना चाइना में क्या चल रहा है बोल के। मालूम, सिर्फ सुनी सुनाई बातें बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे बताओ, मेरा सवाल है ये, जो लोग भी चाइना के बारे में जिन्होंने कहा है, उनमें से कितने लोग चाइना गए हैं
और मैं जो हमेशा बोलता हूं कि वहां ऐसे हालात कुछ नहीं है, मैं 2 बार गया हूं वहां पे, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता हूं। मगर अफसोस की बात है, जो वहां जाके देखकर आया हुआ है, हम उसको झुटलाने पर, और जो झोपड़पट्टी में रहने वाले टायर चोर, कार चोर, जो डुक्कर है, वैसों की बातों पे भरोसा करने में लगे हुए हैं। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। ऐसे ही अभी भी जो त्रिपुरा के वो जो हालात है, मैंने देखा हूं बहुत सारे लोगों ने उर्दू के अंदर बहुत से पंपलेट लिख के सर्कुलेट किए हैं, और उसमें वो बातें लिखी हुई है जिसका त्रिपुरा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे बताओ, और वो लिखने वाले भी नदी के किनारे पे जो झोपड़पट्टी है, वहां रहने वाले 2-4 डुक्कर और कुत्ते हैं, क्योंकि उनको बड़ा बनने का है। और हमेशा यही हुआ है, मुसलमानों को मजहब के नाम पर और दूसरे फिरके के अगेंस्ट में जिन लोगों ने खड़े करने का, वरगलाने का, भड़काने का काम किए, ये वो हरामी कुत्ते और सुअर है जिनको लीडर बनने का बहुत कंड है। इनको लीडर बनने का है, इनको लीडर बनने का है। किसी को नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहना है, किसी को एमएलए के इलेक्शन में खड़े रहना है, या किसी को किसी तंजीम का सदर बनना है, या किसी तहरीक और जमात का जनरल सेक्रेटरी बनना है, या मुसलमानों का रहबर और रहनुमा बनने का है, या मुसलमानों का कायद बनने का है, या मुसलमानों का अकाबिर बनने का है, मुसलमानों का बुजुर्ग बनने का है। और ये प्रॉब्लम है आज के ज़माने के मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों के अनपढ़पन और जिहालत का ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। उनको मालूम है ये मुसलमानों को वरगलाओ, भड़काओ, उकसाओ और इनका लीडर बनो। और मेरे जैसा इंसान जो आपको जो वेबिनार ले रहा है 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं पास करो, मेरे जैसा इंसान जो आपको ये सिखा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, मेरे जैसा इंसान जो आपको साइबर क्राइम के बारे में जो आपको सिखा रहा है, और मेरे जैसा इंसान जो आपको इनकम टैक्स के बारे में बता रहा है, और मेरे जैसा इंसान जो आपको डेवलप करना चाहता है, उसके बारे में मज़ामीन चल रहे हैं। ये योगी का एजेंट है, ये आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का। क्योंकि हमको आपको जोशीली, जज्बाती और भड़काऊ बातें नहीं बता रहे हैं ना। अगर हम भी आपको ये जोशीली, जज्बाती, भड़काऊ बातें बताना शुरू करेंगे, जुल्म हो रहा है, हालांकि नहीं भी हो रहा है, फिर भी ऐसा किया जा रहा है, वहां पे वैसा किया जा रहा है, लोगों को लगता है नहीं यही हमारा सबसे बड़ा रहबर, रहनुमा, लीडर है। और अगर हम आपको तालीम की और 17 नंबर फॉर्म की और साइबर क्राइम की और ये सब बातें अगर सिखा रहे हैं, ये बुज़दिल बना रहे हैं बोले कौम को, ऐसे मजमून मेरे बारे में लिखे गए हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, अल्लाह उनको समझ अता फरमाएं। जो नदी के किनारे पे रहने वाले डुक्कर है झोपड़पट्टी में, उनको खाने को जवारी बाजरी नहीं है, घर को खाने को पता नहीं माँ किसके वहाँ बर्तन धोने को जाती, और बाप पता नहीं किस किस को टोपियाँ पिना के घर पे लाके इनको हराम का खिला रहा है। ये इस तरह से बकवास बकने के अंदर लगे हुए मेरे खिलाफ। अल्लाह रहम करे। क्योंकि मैं आपको तालीम की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम। और सिर्फ मुसलमानों को आज तक इस्तेमाल किया गया। मुझे बताओ, जिन लोगों ने आपको बंद मनाने के लिए आवाज़ लगाए, जो बहुत सारी तंजीमें एक जगह जमा हो गई थी, और जिन लोगों ने जो है आंदोलन करने के लिए निकाले, आज उनके इसी बंद और आंदोलन की वजह से आज पिछले 8 दिनों से, यानी अभी 8 दिन और 4 दिन के लिए जो बंद रखा है, 8 दिनों तक वो अमरावती के सारे कारोबार वगैरह बंद है। अतराफ के ज़िलों का माहौल ख़राब हो चुका है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे भाई, कम से कम अभी तो होश में आओ। हम इस मुल्क के अंदर, हमने करोड़ों दर्जे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जब हम इस मुल्क में रह रहे हैं। अरे हम अमन के साथ रहे, पूरा पुरसुकून रहे, शांति के साथ में रहे। और जो हमारे हिंदू भाई और दूसरे समाज के भाई हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हम उनको अपने अखलाक से अपने करीब करें। मुझे बताओ, अब ऐसे दंगे फसाद होंगे और ऐसा माहौल ख़राब होगा और उनके धंधे कारोबार बंद होंगे, इससे क्या आपस में अमन पैदा होगा, क्या मोहब्बतें पैदा होंगी? बल्कि ये जो नफ़रतें पैदा होंगी ना, इसको ख़त्म होने में सालों लगेंगे, सालों। एक बात याद रखो, सालों लगेंगे इसको, सालों। इसलिए भाई मुसलमानों, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो तुमको जोशीली, जज्बाती, भड़काऊ बातें बताकर गुमराह करने वाले जो लीडर है, अल्लाह के वास्ते उनसे अपनी हिफाजत करो।
ये जो अपने मिंबरों मसनदों का गलत इस्तेमाल करके, जो इनको बहुत कंड है सदर बनने का किसी तंजीम और तहरीक का, और जिनको जो है बड़ा बनने का है, ये अपने बड़े बनने के चक्कर में तुम्हारे जनाजे निकालेंगे और तुम्हारी मैयतों और नाशों के ऊपर ये अपनी मसनदें सजाकर बैठने वाले हरामखोर कुत्ते के पिल्ले हैं। ये कुत्ते के पिल्ले, ये रंडी की नस्ल के लोग हैं, ये रंडी की नस्ल के, जिन्होंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया, कभी इलेक्शन के टाइम पे तुमको मजहब के नाम पे भड़का के तुम्हारा इस्तेमाल किया, और कभी इस तरह के हालात के टाइम पे अपनी तंजीम, अपनी तहरीक, अपनी जमात, अपनी दुकान, अपनी टपरियां, अपनी शख्सियत, अपनी शेरवानी, अपनी जिनाह कैप और अपने आप को जो है तुम्हारा लीडर बनाने के लिए जिन लोगों ने सिर्फ यूज किया, तुमको यूज इस्तेमाल किया, तुम्हारा इन कुत्तों के पिल्लों ने, इन रंडी की नस्ल के हरामजादों ने सिर्फ यूज किया तुमको, यूज। और तुम्हारे मुकद्दर में क्या आया? ये दुकान जल रही है, खान इलेक्ट्रिकल्स। ये किसकी दुकान है ये बताओ मुझे। ये इसके अलावा पूरे अमरावती में जो बाजार, कितनी दुकानों का नुकसान हुआ, कितनी दुकानों को तोड़ दिया गया, कितने लोगों के कारोबार ये हो गए, और इतने दिनों का जो है सब लोगों का जो कारोबार बंद है। कौन? इनका बाप जो है वो ये अपनी माँ को बिठाएंगे बर्तन धोने के लिए, और उसकी कमाई जो है तुम्हारे घर पे लाकर देंगे कि तुम अपने बीवी बाल बच्चों का पेट भरो बोल के। इनका बाप लाकर देगा इनका, जिन्होंने तुमको रोडों रास्तों पे निकाले थे और जिन्होंने तुमको बंद करने लगाए थे। मेरा सवाल है ये। इसलिए भाई अक्ल के, अपने अक्ल का इस्तेमाल करो, मत बहकावे में आओ ऐसे कुत्तों के। ये सिर्फ अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, अपनी टपरियों के लिए, अपनी दुकानों के लिए, अपनी शेरवानियों के लिए, अपनी जिनाह कैप के लिए, अपनी मसनदों के लिए इनको कंड है आगे नगर सेवक बनने का, आगे एमपी बनने का, आगे एमएलए बनने का, आगे जो है फुलानी तहरीक और तंजीम का सदर सेक्रेटरी बनने का। ये यूज कर रहे हैं तुम्हारा बस। इसके लिए अल्लाह के वास्ते एक तो गलत मैसेज और गलत बात, जो चीज वहां हुई ही नहीं वो चीज तुम्हारे अंदर फैला के तुमको वरगलाने भड़काने वाले हैं ये हराम के पिल्ले। ये मत आओ ऐसों के भयकावे और भड़कावे के अंदर, बल्कि करने का काम क्या है? चलो, जो बंद करने की बजाय अगर हर आदमी, हर दुकान वाला अपना एक दिन का नफा ये सोच के देता, चलो ये हम त्रिपुरा वालों के लिए दे रहे, ये उससे अच्छा काम था। ये उससे अच्छा काम था ये कि भाई एक दिन का जो नफा है तुम्हारा, बजाय बंद करने के, ठीक है हम सब ये इरादा करते हैं कि आज हम हमारे सबके कारोबार चालू रखेंगे और हमारा जो भी नफ़ा होगा एक दिन का नफ़ा हम उनको देते हैं, तो कम से कम वहाँ के लोग जो है अगर पूरा एक दिन का नफ़ा आप उनको वहाँ पे पहुँचाते, उससे उनका कुछ फ़ायदा होता था। मुझे आप बताओ ना, ज़बरदस्ती पहले तो वो बांग्लादेश के हालात ख़राब हुए वहाँ की वजह से, त्रिपुरा की वजह से, अब महाराष्ट्र का जो पूरा अमन और शांति वाला माहौल है ज़बरदस्ती उसको ख़राब किया जा रहा है। ज़बरदस्ती शैतान के पिल्ले है, पिल्ले ये फितना और फसाद मचाने वाले, जिनको कुरान करीम में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतानों से भी ज्यादा बदतर कहा है इनको, ये फितने और फसाद करने वाले। लेकिन फिर हमारे बारे में मैसेज चलाएंगे, हमारे बारे में क्यों? क्योंकि हम तुमको अमन की बात बता रहे ना। और वो रंडी के पिल्ले, नदी के किनारे रहने वाले, और वह हराम का पिल्ला, टायर चोर, या ऐसे लोग जो तुमको भड़काने वरगलाने का काम करेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं वही हमारे लीडर है। हमारे जैसे अमन की बात बताने वालों को लोग जो है ना, हमको अरे नहीं उनके बयान नहीं सुनना, बोले वो गुमराह कर रहे लोगों को। क्यों? हम तुमको सीधा रास्ता बता रहे, हम तुमको एजुकेशन का रास्ता बता रहे, हम तुमको तालीम का रास्ता बता रहे, हम गुमराह कर रहे। और ये तुमको भड़का भड़का के रोडों रास्तों पे निकाल के बन बनाने लगाने वाले, ये तुमको बता रहे कि हम तुम्हारे रहबर हैं। इनको टपरियाँ चमकाने की है अपनी। अल्लाह ऐसे फित्तीनों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमको भी ज़रा अक़ल सलीम अता फरमाए। हम अपने बच्चों के तालीम पे ध्यान दें, अपने कारोबार पे ध्यान दें, और जो चीज़ हुई नहीं और जिसके बारे में घड़ घड़ के ऐसे मैसेजेस और वीडियो बना के मार्केट में चलाए जा रहे हैं, अरे कम से कम यहाँ गोबर नहीं भरे हुआ है। अल्लाह ने दिमाग दिया है हमको, हम सोच सकते, देख सकते। अल्लाह समझ आता फरमाए भाई। अल्लाह वो जो शेर मैंने शुरू में कहा, फिर कहूँगा, इसीलिए शायर ने कहा है कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आंखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी। जैसा मैंने कल भी बताया, एक तकरीर, सिर्फ एक तकरीर है वो जिसकी वजह से पूरे भारत का माहौल ख़राब होया हुआ है। सिर्फ वो एक तकरीर जिसके बारे में शायर ने कहा लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। आज पूरे मुल्क के मुसलमान उसकी सज़ा भुगत रहे हैं और हम कुदिया मार रहे हैं। वाह, हमारे लीडर साहब ने क्या तकरीर कर दी है, वाह। अरे 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 अरे,
वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह रहम करे रे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।